न्यू अंबेडकर सर्किल बौद्ध पार्क संविधान चौक बाड़मेर में द्वारा आयोजित आज ये भव्य कार्यक्रम हम सब के बीच में, जिनको अभी आप लोग सुन रहे थे, बाड़मेर के में हर वर्ग की आवाज को मजबूत करने वाले चोटन के विधायक, लंबे समय से संगठन में रहे सम्मान्य आदूराम जी मेघवाल साहब, यहाँ के जिले के हमारे अध्यक्ष सम्मान्य बिश्नोई जी, सम्मानीय भाटी साहब, सम्मानीय मुस्कान जी, हमारे यहाँ पे बहनें जिनका गोल्ड मेडल से अभी वो एक नाम के रूप में, एक ख्याति के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, उनका भी सम्मान हुआ। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, कार्यकर्ता बंधुओं और इस भव्य कार्यक्रम को अंजाम देने वाली वो समिति, जिस समिति के अंदर एडवोकेट नवल जी हैं, भोजाराम जी हैं, भाटी साहब है, ईश्वर सिंह जी है, आप सब ने मिलके एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक पार्क इस बाड़मेर की धरा के ऊपर विकसित किया। और आज उस पार्क के अंदर बिरसा मुंडा की भी मूर्ति का अनावरण करने का अवसर हम सब लोगों को मिला। ये बात बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर बहुत हाई है और हम सब इस बात को भी जानते हैं, मगर इसके आगे या पीछे, ऊपर नीचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के जो आदर्श थे, उन विचारों के अंदर इतनी ताकत थी कि टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं उनके सामने फैल हो जाता है। हम सब लोग इस बात को देखना चाहते हैं, हम सब लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरे से पहले वक्ता ये बात बिल्कुल सही बता रहे थे कि उन्होंने देखा कि जब अप्रैल का महीना आता है तो हम जयंती के रूप में बाबा साहब के क्या आदर्श थे, उनके क्या विचार थे, और उन सभी विचारों को मजबूत करने के लिए, और जब विचार मजबूत हो जाए तो वो विचार आने वाली नई पीढ़ी को एक संदेश कैसे दे सकते हैं, आने वाले जो हमारे युवा साथी हैं उन विचारों से ओतप्रोत कैसे हो सकते हैं, ये निरंतर चलने वाला महीना। और जब हमारे को लगता है कि कभी वृक्षारोपण के माध्यम से, कभी सफाई के माध्यम से, कभी रंगोली के माध्यम से, कभी हमारी जो प्रतिभाएं उनके सम्मान के माध्यम से, बहुत सारे भामाशाह हमारे बीच के अंदर आते हैं, और बीच के अंदर आने के बाद में उनका संकल्प बाबा साहब के दिए हुए विचारों के माध्यम से समाज और 36 कौम की आवाज की ताकत बन जाता है। और उस ताकत के अनुसार हम कह सकते हैं कि जिस जमाने के अंदर बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, और वो दिल्ली की लोकसभा के अंदर जब कानून मंत्री थे, एक एक दिया हुआ भाषण, एक एक बोला हुआ शब्द जीवन के अंदर आज भी हम याद रखते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से छुआछूत और जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष छेड़ा था, वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा गया था। आज भी हम आसमान की खुली जगह के ऊपर एक स्वतंत्रता के रूप में बड़ी मजबूती के आधार के ऊपर श्वास लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि उस संविधान की खुशबू, उस संविधान की श्वास हमारे तन और मन के अंदर घूमती है। आदूराम जी अभी सही बता रहे थे कि आजादी के बाद में अगर किसी पार्टी के माध्यम से कोई व्यक्ति वापिस से रखवाले के रूप में, मजबूती के रूप में, और शायद इस अमृत काल के अंदर अर्जुन राम जी मेघवाल जैसे व्यक्ति को कानून मंत्री बना के बाबा साहब के आदर्शों को मजबूत करने का काम किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। मगर मैं इतना कह सकता हूं कि जिस पार्क के माध्यम से हम यहाँ पे अच्छे भावात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं, एडवोकेट नवल किशोर और इनकी पूरी टीम, जब मैं यहाँ पे 2017 के अंदर पहली बार बाड़मेर आया तो मेरे को लगा कि मजबूती के आधार के ऊपर एक काम करने वाली टीम से मेरा संपर्क हुआ, और उस संपर्क के बाद में मैं आप लोगों के बीच में एक बार इस अंबेडकर पार्क के अंदर आया था, आप लोगों को याद हो तो।
और ऐसा ही भव्य कार्यक्रम हुआ था। उस समय भी टेम्परेचर बहुत तेज था, मगर आपकी भावना उतनी मजबूत थी जितना आज हम यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों के माध्यम से हर वर्ग को ताकत दी। उन्होंने जिस कलम की स्याही और जो कलम जिस पुस्तक के अंदर, जिस नोटबुक के अंदर चलाई, वो कलम की स्याही गांव गरीब किसान की आवाज की ताकत बन गई। और आज उनके विचारों से पढ़ा हुआ व्यक्ति, 36 कौम का व्यक्ति बाबा साहब के विचारों से पढ़ लिख के राजस्थान हिंदुस्तान की उन कुर्सियों पे जाके बैठ गया जहां पे विकास की रूपरेखा तय होती है, जहां पे कानून बनते हैं, जहां पे लोग देखते हैं कि हम यहाँ पे सम्मान करते हैं। अभी जब नवल जी ने, इनकी टीम ने यहाँ पे प्रशस्ति पत्र के माध्यम से हमारे को यहाँ पे उत्तर दिए कि इनके ऊपर आपके साइन होने, जीवन के अंदर आप लोग देखते हो कि हमारे को पत्र के माध्यम से कोई चीज हासिल होती है और हम उस टारगेट को पूरा करते हैं, और टारगेट पूरा करने के बाद में जब हमारे को इस बात का पता चलता है कि मैं मेरी क्लास के अंदर प्रथम वरीयता के रूप में आया या गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में हमारी जो बहन का भी यहाँ पे सम्मान हुआ, वो छोटी मोटी बात नहीं है। जब पहली बार बाबा साहब देश के कानून मंत्री थे, जब उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने मन के अंदर कल्पना जगाई थी, और उस कल्पना के अंदर वो देखते थे चाहे दिन की रोशनी हो चाहे रात का अंधेरा हो, मेरा समाज मजबूत बने, मेरे समाज की गणना 36 कौम के अंदर हो और उन सब का समावेश एक जाजम के ऊपर आ जाए, और एक जाजम से निकली हुई आवाज की ताकत गांव गरीब किसान की ताकत बन जाए। उन्होंने भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया और हमेशा कहा कि इस संविधान के अंदर वो ताकत है जो दलितों को भी उतना ही अधिकार दिला सकती है जितना पिछड़ों को दिला सकती है, गरीबों को भी इतना ही अधिकार दिला सकती है जितना 36 कौम के लोगों को दिला सकती है। मगर मेरी कही हुई बात याद रखना, इस संविधान की रक्षा करने का फर्ज हम सब लोगों का है। आने वाले समय के अंदर इस संविधान की हम रक्षा करेंगे तो और देशों से, विदेशी देशों से हम लड़ सकते हैं, क्योंकि इस संविधान के अंदर इतनी ताकत है। उस ताकत को आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों के बीच में रखने की आवश्यकता है। उन्होंने महिला अधिकारों और श्रमिकों के हितों के लिए भी काम किया और हर वर्ग को मजबूत करने के लिए, मैंने कहा कि हर वर्ग को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, अभी हमारे लोकप्रिय विधायक आदूराम जी बता रहे थे कि उन्होंने जिस माध्यम से काम किया, आज उस माध्यम को आगे बढ़ाते हुए देश के कानून मंत्री अर्जुन राम जी, और वो दिल्ली की लोकसभा के अंदर अपनी बात को रखते हैं, कहीं पे विदेश के अंदर अपनी बात रखने की बात आती है, तो हमारे को लगता है कि आज का जमाना बदल गया। आज हमारे पास में टेबल कुर्सी है, आज हमारे पास में सुविधाएं हैं, आज हमारे पास में एसी रूम है, आज हमारे लिए पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर है, बड़ी बड़ी जगह हमारे समझ में नहीं आता तो हम पड़ोस के अंदर पहुंच सकते हैं। मगर एक जमाना ऐसा भी था कि क्लास अंदर चलती थी और बाबा साहब बाहर बैठे रहते थे, अलग मटकी के अंदर उनका पानी हुआ करता था, मगर किसी भी बात से नहीं घबराते हुए बाबा साहब ने जिस संविधान की, आज जिस संविधान का निर्माण किया, उस संविधान की ताकत से चाहे चोटन से आदूराम जी निकल गए, चाहे जयपुर से कैलाश वर्मा निकल गया, ऐसी बहुत सारी शख्सियत आगे बढ़ गई। एमएलए के रूप में, मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, कलेक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, तहसीलदार के रूप में उस संविधान के अंदर इतनी ताकत थी। और मैं तो आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि उस संविधान को पढ़ो। उस संविधान के अंदर क्या है? अगर पढ़ा हुआ व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों के अंदर, हो सकता है पैरों के अंदर जूते नहीं हो सकता है तन के ऊपर अच्छा शर्ट नहीं हो, अगर बाबा साहब के संविधान को पढ़ा हुआ व्यक्ति, उसके मन के अंदर विचारों की ताकत है, तो वो पीछे बैठा हुआ भी अपने आप को गौरवशाली समझेगा। और अगर आगे बैठा हुआ व्यक्ति है, इल्म नहीं है, बुद्धि नहीं है, विचारों को नहीं गुणा, वो तो कहते हैं ना गाँव के अंदर कि पढ़ तो लिया मगर गुणा नहीं। समझते हो इस बात को? पढ़ तो लिया मगर गुणा नहीं। आज किताबों के माध्यम से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है
बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठ जाते हैं, मगर समाज की नॉलेज नहीं है उन लोगों को। समाज की नॉलेज नहीं होती तो वो लोग आगे तो बढ़ जाते हैं, मगर जिन्होंने सम्मान की बात नहीं की, जिन्होंने अधिकारों की बात नहीं की, जिन्होंने समय आने के ऊपर अपनी कलम की चलाई हुई स्याही से गांव गरीब किसान की चिंता नहीं की, तो वो व्यक्ति अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत था। आज हम देखते हैं कि कभी कभी चाहे बौद्ध पार्क हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे चोटन हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बगरू हो, चाहे राजस्थान हो, हिंदुस्तान के अंदर जितनी नई फोटो बाबा साहब की लगती है, विचार उतने ही नए होते हैं। कि उस जमाने के अंदर बाबा साहब सूट बूट पहन के, टाई बांध के, और जब विदेशों के अंदर जाते थे तो लोग कहते थे कि इस व्यक्ति से बुद्धि से नहीं जीत पाओगे, इस व्यक्ति से हाथ मिला के ही काम निकाल सकते हैं। ऐसे विचार थे बाबा साहब के। वे सामाजिक न्याय के सबसे प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि एक जाजम के ऊपर, एक टेंट के नीचे अगर 36 कौम आता है तो इससे बड़ा सामाजिक समरसता का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां पे हर व्यक्ति को अधिकार का अवसर मिले, हर व्यक्ति के प्रति समानता हो, हर व्यक्ति के विचारों की रक्षा हो। आज जगह जगह के ऊपर कहीं पे ऐसे समाज कंटक हो गए, आप लोग भी देखते हो, तो कहीं ना कहीं वातावरण को खराब करने का काम करते हैं, वातावरण को दूषित करने का काम करते हैं। मगर बाबा साहब के विचार कभी भी ऐसे नहीं थे। बाबा साहब के विचारों के अंदर समानता थी, बाबा साहब के विचारों के अंदर व्यवहारिकता थी, बाबा साहब के विचारों के अंदर अधिकारों की लड़ाई थी। वो हमेशा कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और एक ऐसा संघर्ष जो गांव गरीब किसान की आवाज बने। ऐसे बाबा साहब थे हमारे। आज का दिन एक ऐसे अवसर के रूप में हमारे बीच के अंदर आता है। हम 7 दिन के रूप में बाबा साहब का पखवाड़ा मनाते हैं। कहीं पे वृक्षारोपण का काम करते हैं, कभी 14 अप्रैल से पहले, एक दिन पहले मोमबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। और अभी जो हमारी बहन यहाँ पे एक नृत्य के रूप में मुझे छड़ गया नीला रंग रंग, एक नृत्य प्रस्तुत किया था। ये ऐसे ही नहीं छड़ता, ये विचारों के रूप में चढ़ाना पड़ता है। हम नीला तिलक लगा लें, जो दुपट्टा गले के अंदर डाल रखे हैं, इस दुपट्टे के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। बाबा साहब ने जिस संविधान का निर्माण किया, वो संविधान समिति के एक अध्यक्ष थे, और उन्होंने भारत का लोकतांत्रिक संविधान ऐसा तैयार किया था, ऐसा तैयार किया था जिसमें 36 कौम की रक्षा के गुणसूत्र थे। हर व्यक्ति का अधिकार था। मैंने पहले भी कहा कि इन बातों को हमारे को पढ़ने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यक्रम चला मेरे को लगता है 10 बजे, जब शायद ये धूप उस नीम के पेड़ पे थी, और अब आते 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 मंच के ऊपर आ गई। मगर बाबा साहब के, मैंने पहले भी कहा ना, बाबा साहब के विचार इतने मजबूत थे कि उनको सुनने के लिए कभी विदेश के अंदर गए लोग, भारी बारिश भी आ गई तो दरी को भी सर के ऊपर ढक लिया, कुर्सी को उठा लिया, मगर बाबा साहब के विचारों के लिए वो हमेशा। मैंने कानून मंत्री के रूप में बात की, शिक्षा में उत्कृष्टता की बात की, दलितों के अधिकारों की रक्षा की बात की, महिलाओं के अधिकारों की वकालत की बात की, रिजर्व बैंक की स्थापना में योगदान, जाति का उन्मूलन जैसे ग्रंथों की रचना, और भारत रत्न से सम्मानित जिस मजबूती के साथ में उन्होंने काम किया, ये बात बिल्कुल सही है। अभी यादूराम जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस उत्थान के लिए काम किया, उस उत्थान के अंदर बाबा साहब के विचारों की सबसे पहले प्राथमिकता थी, और आज वो विचार ही आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो सभी युवा साथियों से इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि नवल किशोर जी, इनकी पूरी टीम, जब जयपुर मेरे पास में हमेशा आप सब लोग जाते रहते हो, भाटी जी, ईश्वर सिंह जी, और आप सब लोग एक टीम बना के जाते हो, और जब आवाज मेरे तक आती है कि कहाँ से आए हो, बाड़मेर से आए हो, तो मेरे को भी अच्छा लगता है। मैंने रात को मैं 8 बजे चला, 3 बजे यहाँ पे सर्किट हाउस के अंदर पहुंचा, कई कार्यक्रमों के अंदर मैंने शिरकत की, रैली के अंदर भी मैं गया, मगर यहाँ आने के बाद में टेम्परेचर इतना हाई था, मगर मैं देख रहा था कि यहाँ पे जितने लोग जमे हुए थे वो जमे हुए थे। मतलब समझ रहे हो
तो प्रोग्राम के अंदर कितनी ताकत हो सकती है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए संघर्ष के लिए, कभी भी सरकार के अंदर बाड़मेर की बात आएगी, इस अंबेडकर पार्क की बात आएगी, तो आदूराम जी के साथ में मिलके बड़ी मजबूती के साथ में कंधे से कंधा मिला के हम बात करेंगे, मजबूती से बात करेंगे। आदूराम जी मेरे को अभी बता रहे थे कि अब जब भी हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो आदूराम जी में 1 और 11 मिलके आपके विकास की बात करेंगे, मजबूती की बात करेंगे। जिस स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो पार्टी जिस माध्यम से काम करना चाहती है, भाजपा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए किए गए सम्मान के कार्य आप लोग देखते हो। मैं कहता हूं कि जब जब राज आता है, जब जब राज के माध्यम से राजकीय कार्य चलाए जाते हैं, जब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की बात आती है, जब जब बाबा साहब के विचारों को और ऊपर करने की बात आती है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें व्यवधान डालने वाले ऐसे समाज कंटक आप लोग देख रहे हो कि कभी बीकानेर के अंदर, कभी कहां, मगर इन समाज कंटकों के माध्यम से बाबा साहब के विचार कम नहीं होंगे, बाबा साहब के विचारों को गति मिलेगी। भाजपा द्वारा हमेशा चाहे पंचतीर्थ की स्थापना हो, चाहे महू मध्य प्रदेश का विकास का मामला हो, चाहे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली के अंदर जो 2017 के अंदर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में स्मारकों का निर्माण हो, लंदन स्थित घर को संरक्षित करने का काम हो, संविधान दिवस की शुरुआत की बात हो, अंबेडकर विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात हो, सामाजिक न्याय योजना को विस्तार देने की बात हो, अंबेडकर जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने की बात हो, और डिजिटल भारत और शिक्षा में समावेशता की बात करने वाली हमारी सरकार आने वाले समय के अंदर बड़ी मजबूती के साथ में काम करके, चाहे बाड़मेर का अंबेडकर पार्क हो, चाहे राजस्थान के किसी भी कोने में बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, उन सभी धरोहरों को संवारने का काम करेंगी, उन सभी धरोहरों को संरक्षित करने का काम करेगी। काफी लंबी समय से आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, धूप का भी समय है, और हम सब लोगों को आप लोगों ने सुना बड़ी मजबूती के साथ में। एक ऐसा भव्य कार्यक्रम जिसमें समाज की चिंता हो जाए, हमारे जो यहाँ पे कलाकार है, उन कलाकारों के माध्यम से गानों के अंदर संदेश देने की बात हो, या लोक कलाकारों के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को मजबूत करने की बात हो, युवाओं को सम्मान की बात करने की बात हो। इस समिति ने जिस तरीके से बौद्ध पार्क के रूप में, बिरसा मुंडा के रूप में, और राष्ट्रीय जो बहुजन महापुरुषों के रूप में जो पूरे पार्क की एक आधारशिला रखी गई है, आने वाले समय के अंदर इस भव्य पार्क को और मजबूती देने का काम हम सब मिलके करेंगे, मजबूती के साथ में करेंगे। और एक बार अंत के अंदर आप सब लोग मेरे साथ में जयकारा लगाएंगे, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। आप सब लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बसा